गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। ठीक है। ई शासन और लोक प्रशासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज और व्यक्ति, इसलिए पढ़ेंगे हम। हाँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ई शासन क्या होता है। हाँ। जो ई शासन जो कि सरकारी सेवाओं को हाँ। जनता तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाता है। जो मतलब कि जनता तक पहले होता था, जैसे पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाया जाता था जनता तक। हाँ, अब आया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे हमारे पास फोन हो गए, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है। और इसे डिजिटल शासन भी कहा जाता है। जो ई शासन है इसे डिजिटल शासन भी कहा जाता है। इसके मैं उद्देश्य, पहले मैं आपको ई शासन के बारे में बताऊंगी, फिर लोक प्रशासन के बारे में बताऊंगी, फिर इन दोनों के जो मिक्स है इनका, ई शासन और लोक प्रशासन की राज्य की भूमिका क्या है इनकी, और नागरिक समाज और व्यक्ति में इनकी क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि ई शासन के उद्देश्य क्या है। ई शासन में आता है पारदर्शिता, दक्षता, सुविधा, जवाबदेही। मतलब कि ये बहुत ही सुधीर शासन है, मतलब कि सुधीर प्रणाली है, जो डिजिटल प्रणाली है। जो पहले जैसे पत्र के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाया जाता था, उसमें मतलब कि टाइम लग जाता था। बेटा इसको लिखोगे आप, लिखो बोला ऊपर ई गवर्नेंस और इसकी विशेषता, जो आपने पॉइंट बताए ना, लिख लो, अच्छा रहेगा। मान लीजिए ई गवर्नेंस है ना, ई थोड़ा ऊपर लिखो बेटा, हाँ ई, ताकि फिर आपके जो पॉइंट है वो आ जाएंगे ना इसमें। ई गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस, ठीक है जी, ठीक है। NANC, कोई बात नहीं, स्पेलिंग का उतना इशू नहीं, हमारे भावना समझ आनी चाहिए। NACE, ठीक है। अच्छा, अब आप बता रहे थे इसकी विशेषताएं बताइए आपने। नंबर उद्देश्य, हाँ क्या क्या उद्देश्य है इसके, आप बता रहे थे। ये बोला आपने, हाँ ट्रांसपेरेंसी है ना, पारदर्शिता, ठीक है। बाकी लोग चीजें भी देखो है ना, थोड़ा इसके इन्फॉर्मेशन पता करो, फिर बात करेंगे। पारदर्शिता, ठीक है जी। जवाबदेही है ना, ये भी दूसरा गुण है, दो हो गए ना। रिस्पॉन्सिव, जवाबदेही को क्या बोलते हैं, जवाबदेही को बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, हाँ सही बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बोला मैडम ने दक्षता, दक्षता होती है बच्चों एफिशिएंसी, ठीक है। सुविधा होती है, क्या होती है सुविधा, हाँ कन्वीनियंस, गुड कन्वीनियंस, शाबाश, ये गुण है इसके, ठीक है। और इसके मैं लाभ बताती हूँ। इसके लाभ है जैसे समय और पैसे की बचत होती है, और भ्रष्टाचार में कमी आती है, बेहतर सेवाएं मिलती है, और जन भागीदारी सुनिश्चित होती है। मतलब कि जो इसमें जैसे जो पत्र का माध्यम था उसमें पैसे भी लग जाते थे, टाइम भी खराब होता था, मतलब कि उसको आने में भी समय ज्यादा लगता था, और पैसे भी लगते थे। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र भेजना, वो बस में जाएगा या किसी और चीज में जाएगा, तो उसके लिए पैसे भी खर्च होते, तो उसमें भी वेस्ट होता था। और उसके बाद इसमें भ्रष्टाचार होता था बहुत ज्यादा। जो जैसे बीच में संदेश कुछ आता था, बीच में किसी ने गड़बड़ कर दी, उसको जिसको संदेश भेजा उसको क्या पता चलेगा कि असली संदेश क्या है। ये बहुत अच्छा बोला। डिजिटल माध्यम है, इसकी वजह से ये कम हुआ है, भ्रष्टाचार में कमी आई है। जैसे अब ऑनलाइन वे में लोगों को पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है, या ये है, ये संदेश है सरकार का। और उसके बाद बेहतर, मतलब कि अच्छी सेवाएं प्रदान की जा रही है, मतलब कि लोगों को भी पता चल रहा है कि सरकार की क्या नीतियां प्रणालियां चली हुई है, इसके बारे में लोग भी जागरूक हो रहे हैं। देखो कितना अच्छा बताया। ऐसे कोई बच्चा उदाहरण देगा, और कि जैसे पुराने सिस्टम में कोई करप्शन होता था और अब ई गवर्नेंस से वो खत्म हो गया, कोई उदाहरण दे सकती हो भावना? तो कोई उदाहरण जो पहले गड़बड़ होती थी अब वो खत्म हो गई। आप बेटा कोई एग्जाम्पल, जिन्होंने बताया कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? जैसे जितना मुझे याद आ रहा है, बूढ़े लोगों की पेंशन ना पहले डाकिया देते थे, डाकिया, तो कई बार उनकी पेंशनें खा ली जाती थी या गायब हो जाती थी ना। अब उनकी पेंशन उनके खाते में आती है, पर डाक खाने में निकलती है, इस तरह की फैसिलिटी है। तो अब उसमें करप्शन का साधन क्या हो गया है, खत्म है ना। और भारत में एक सबसे बड़ी जो ऑनलाइन पेमेंट में जो सिस्टम रखा है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं, किसी को पता, जो ये फोन पे वगैरह किस पे चलता है, किस UPI है ना, और UPI, और एक और है इसके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना। एक कंपनी जिसने इसको बनाया, सरकारी कंपनी, उसका नाम क्या है, नेशनल पेमेंट, कुछ इस तरह की है ना, देखना कौन सी कंपनी है। तो देखो इसने आज हमारी पेमेंट को इजी कर लिया है ना। और खातों के लिए हमने जो एक व्यवस्था की उसको बोलते हैं जैम। लिखो बोला, आप लिखो बेटा जैम, JAM लिखो, JAM, जनधन, आधार और मोबाइल
की ट्रिनिटी की तीनों की जोड़, जैसे 3 भगवान 3 मूर्तियां, जनधन, आधार और मोबाइल। और इसकी कंपनी का नाम भूल गया मैं, NPCL कुछ नाम है, NP फुल, हाँ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, तो उसके थ्रू ये वर्क हुआ, फिर प्राइवेट प्लेटफॉर्म इस पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज लोगों के लिए बड़ा इजी हो गया। तो बैंकों में भी लाइन लगती थी, है ना, सब इजी हो गया। आगे बोलो शाबाश बिटिया। मैं अब आपको ई शासन के उदाहरण बताना चाहती हूँ। Good. इस प्रकार से है, जैसे ऑनलाइन टैक्स भरना, जन्म और मृत्यु हाँ। प्रमाण पत्र बनवाना, हाँ। जमीन के रिकॉर्ड देखना, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करना और भी बहुत ज्यादा। रुको, और जो मैडम ने जो पॉइंट बताए हम सब नेट से जाकर उसको देखिए। मैं तो इतना बेवकूफ़ हूँ, आपके सामने बोलता हूँ, शक्ल भी दिखा देता हूँ अपनी, मैं ही हूँ वो बेवकूफ़। मैं टैक्स भरता हूँ, मेरे को पर उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल का नाम ही नहीं पता। देखो जरा, इनकम टैक्स इंडिया लिखो, अभी खुलेगा पोर्टल। मैंने इतनी बार भरा पर मुझे उसके पोर्टल का नाम ही नहीं पता। पोर्टल है, वहाँ हम खुद टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स इंडिया। देखो दबाओ, कल अगर कभी आप इनकम टैक्स पे ही बनेंगे तो उस पर जाकर टैक्स देते हैं हम, इनकम टैक्स इंडिया के नाम से। जैसे आपका HP यूनिवर्सिटी का पोर्टल है ना, SPU का, वैसा पोर्टल है। पढ़ो क्या नाम है उसका, कुछ नाम लिखा है उसका, सुविधा की क्या नाम लिखा है, पढ़ें इसको, है ना। तो ये पोर्टल्स हैं, ठीक है, इस पे बना है इनकम टैक्स इंडिया। कुछ लॉगिन करते हैं ना, उसका नाम पढ़ें, सुविधा है कि क्या नाम है। दूसरा क्या बोलता आपने, जमीन के कागजात। हाँ, तो क्या किसी बच्चे को पता है क्या कोई ऑनलाइन है जहाँ पर हम अपने ज़मीन के डाटा निकाल सकते हैं? क्या नाम है उस पोर्टल का? देखें, ढूंढे, फिर बताएं, है ना। है कोई ऐसा? नहीं तो हमें पटवारियों के पास ही जाना पड़ेगा और लट्ठे देखने पड़ेंगे। मैंने कहीं सुना है कि अभी कुल्लू शहर में भी, कुल्लू इलाके में भी सारी ज़मीन का डिजिटाइजेशन हो रहा है। जियो टैगिंग तो एक तरीका है ना, पर उसका नाम क्या है, उस जिस साइट पे जाकर हम निकालेंगे इसको, पढ़ने वाला है ना, देखने वाला क्या है, ठीक है। गुड बिटिया, आगे बोलो। अब बताऊंगी मैं आपको लोक प्रशासन। हाँ। लोक प्रशासन क्या होता है? सबसे पहले सरकार द्वारा जनता के कल्याण और विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों का प्रबंधन है। यह एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें सरकारी नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल है। मतलब कि लोक प्रशासन ऐसा है जो जिसमें सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन है। और इसकी मैं परिभाषा बताना चाहती हूँ ऐसे। लोक प्रशासन सरकार की उन सभी गतिविधियों से संबंधित है जिनका उद्देश्य जनता की सेवा करना है। मतलब कि लोक प्रशासन है जिसमें जनता की सेवा करने के लिए गतिविधियां की गई है। शाबाश। यह सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जनता को सरकारी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। गुड। इसके मुख्य पहलू है नीति निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, संगठन और प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन। और इसके महत्व है, लोक प्रशासन सरकार को जनता की जरूरतों को पूरा करने और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्रदान की जाएं। यह सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करता है जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। मतलब कि ये सरकार और जनता के बीच एक पुल का, जैसे नदी के ऊपर पुल बनाते हैं वैसा मार गए है। इसके उदाहरण है शिक्षा, स्वास्थ्य और बोलो। सामाजिक सुरक्षा जैसे सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बुनियादी ढांचे का विकास जैसे सड़कें और पुल, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन। मतलब कि जो लोक प्रशासन है उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे जो भी सरकार करती है, चाहे वो डंगाई देना हो, चाहे एक हैंडपंप बनाना हो, इसमें सारे कुछ आ जाता है लोक प्रशासन। रुको बोला जरा, आपदा प्रबंधन पे बताओ बच्चों, कौन कौन से एक्ट लागू होते हैं हमारे देश में? आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन सी लोक नीतियाँ बनी है? पढ़ा आप लोगों ने? जो एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है ना, कौन कौन सी UNO की संधियां हमने साइन की है। आजकल जो हमारा लेटेस्ट है उसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क, जो नया है UNO के थ्रू हमने साइन किया है। पहले वाले का नाम कुछ और था। तो मेन जो आर्टिकल तो वही है हमारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सेंडाई है, SANDI, जापान में हुई है कहीं संधि है, उसके तहत है। तो अब ये है कि हमने डिजास्टर होने से रोकना है, ना कि डिजास्टर के बाद जागना है, डिजास्टर को रोकना है, ऐसा कुछ है ना। तो हर तरह का फ्रेमवर्क जिन्होंने बताया, गुड, ग्रुप में शेयर करो इसको, आगे बोलो, शाबाश। ई शासन और लोक प्रशासन दोनों ही आधुनिक राज्य के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और राज्य की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। गुड। ई शासन और लोक प्रशासन में राज्य की भूमिका, इसमें है राज्य की भूमिका, इसमें सेवा वितरण,
हेडिंग बताऊंगी मैं, ठीक ठीक है। है। कानून और व्यवस्था, नीति निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य, पारदर्शिता और जवाबदेही, नागरिक भागीदारी, प्रशासनिक दक्षता, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, भ्रष्टाचार नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सांस्कृतिक संरक्षण, अनुसंधान और विकास, न्याय प्रशासन, नियमन और निरीक्षण। ई शासन और लोक प्रशासन में नागरिक समाज और व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही सरकारी सेवाओं में सुधार और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ई शासन और लोक प्रशासन में नागरिक समाज और व्यक्तियों की भूमिका। सबसे पहले नागरिक समाज की भूमिका, जन जागरूकता, अधिकारों की वकालत, निगरानी और जवाबदेही, सेवा वितरण में सहायता, नीति निर्माण में भागीदारी, शिकायत निवारण, सामुदायिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सुशासन। व्यक्तियों की भूमिका इसमें जैसे मतदान का भुगतान, कानून का पालन, सार्वजनिक भागीदारी, सूचना का उपयोग, शिकायत दर्ज करना, फीडबैक देना, जिम्मेदार नागरिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, सक्रिय भागीदारी। और ई शासन के अलावा जैसे दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही, जन भागीदारी, ई जिला। और राष्ट्रीय ई शासन योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत पूरे देश में साझा सेवा केंद्र CSC स्थापित किए गए हैं। लिखो CSC लिखो, कॉमन सर्विस। और कब लागू हुआ ये नेशनल सर्विस प्लान? देखो बच्चों, आप बाकी लोग पढ़ो इसके बारे में। CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स है ना, ऐसा फुल फॉर्म होगी जो आम आदमी को सर ये किया 1956 में। 1956 में? अच्छा 56 में। अच्छा बेटा 56 में तो बेटा नेट ही नहीं आया था, मेरे को एक ढूंढेंगे बच्चा। तो देखो जरा इसको, 2006 हाँ हो सकता है। देखो CSC कब लागू किया, क्योंकि ना इंटरनेट 90 के बाद आया ना बेटा। अच्छा बोलो, आगे बोलो साहब। आम आदमी को सीधे तौर पर उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। बस हो गया। शाबाश, ताली बजाओ उनके लिए। गुड, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया।